नमस्ते, मैं टीशा नागदा विजन वेरीफायर से। आज हमारे साथ एक मोस्ट एक्टिव समाज सेवक श्री स्वप्निल बागुल जी उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ऑडियंस को आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, नमस्ते। मेरा नाम स्वप्निल बागुल। आई एम MBA ग्रेजुएट एंड मैं TMM का वॉलेंटियर हूँ और TMM से जुड़ा हूँ। वैसे ही और बहुत सारी सामाजिक संस्था के साथ जुड़ा हूँ, बहुत सारी धार्मिक संस्था से जुड़ा हूँ और मैं एक्स नगर सेवक रह चुका हूँ अम्बरनाथ नगर परिषद में। ओके, एंड आपको बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट। ओके, आपको पहली बार ब्लड डोनेट करने के लिए किसने इंस्पायर किया? एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक डेफिनेटली इट वाज लाइक मैं सोशल वर्क करता हूँ तो बहुत टाइम मुझे लोग अप्रोच करते हैं कि ब्लड हमको चाहिए। एंड काफ़ी बार ऐसा हुआ कि जो मुंबई में पेशेंट एडमिट हुए थे उनको ब्लड मिलने के लिए बहुत मुश्किल हुई। तो जहाँ कभी भी ब्लड डोनेशन शुरू था मैंने वैसे शुरू कर दिया। और TMM जुड़ने के साथ बात तो रेगुलर हो गया। नहीं तो पहले ऐसा था कि पता चला कहाँ पे ब्लड डोनेशन तो मैं जाके करता था। नाउ इट इज रेगुलर, ओके, एवरी 4 मंथ्स ब्लड डोनेट करते। बट किसने इंस्पायर किया ये मुझे याद नहीं, बट डेफिनेटली इट वाज अ कॉज कि लोगों को इतना जरूरत होता है, वो सोच के वजह से मैं शुरू किया ब्लड डोनेशन। ओके। आप एक समाज सेवक है, तो आपके हिसाब से ब्लड का एवरेजली रिक्वायरमेंट कितना रहता है? सो मोस्टली देखो ब्लड रिक्वायरमेंट कभी होता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, यस। मोस्टली रोड एक्सीडेंट्स में रिक्वायरमेंट होता है। इन केस ऑफ मेजर सर्जरीज जैसे हार्ट सर्जरी है या फिर और कोई डिफिकल्ट सर्जरी उसमें रिक्वायरमेंट है। एंड प्रेगनेंसी के हुँ, ड्यूरिंग, सो लाइक ये तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मैंने एक एनालिसिस स्टडी पढ़ा था, उसमें इंडिया में 5 करोड़ यूनिट्स ओके, रिक्वायरमेंट है एवरी ईयर। एंड फुलफिल कितना होता है 2.5 करोड़ रफली। सो देर इज अ डेफिसिट ऑफ ऑलमोस्ट 50%। यस, सो उससे हमको समझना चाहिए कि कितना रिक्वायरमेंट है और हमको और कितना प्रोग्रेस करना है ब्लड डोनेशन में। सो जो हेल्दी पीपल है, फिट पीपल है, उन्होंने मैक्सिमम ब्लड डोनेट में आगे आना चाहिए। ओके। आपने इतनी बार ब्लड डोनेट किया है, तो उससे कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुआ है आपको? नहीं, साइड इफेक्ट अभी होता है जब जब कोई चीज हम कंज्यूम करते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है। हाँ, यहाँ पे तो हम अपना ब्लड दे रहे हैं एंड अपना बॉडी ऐसा स्ट्रक्चर्ड है कि जो कुछ ब्लड हम देते हैं, ठीक है, वो ब्लड विद इन 48 आवर्स फिर से रिक्रिएट हो हो जाता जाता है। है। सो इन अ वे लोगों ने ये सोचना चाहिए कि अपने खुद का ब्लड क्रिएशन सिस्टम शुरू करने के लिए ब्लड डोनेशन करना चाहिए और वही ब्लड किसी और के लिए काम में भी आता है। सो कोई साइड इफेक्ट तो हुआ नहीं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि मोर देन फिजिकल इट इज अ मेंटल फोबिया। मतलब यस, लोगों को ब्लड देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, पर वो सोच के ही उनको डर लगता है और डर के वजह से उनको कोई साइड इफेक्ट, मतलब किसी को चक्कर आता है, किसी को वीकनेस आता है, दैट्स इट। मुझे आज तक इतने बस कोई भी साइड इफेक्ट एनकाउंटर नहीं हुआ है। ओके। आपका टीएमएम के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? आई थिंक TMM works like a very organized company, like not I'm not talking company in terms of commercial, but जो structure है it is a very predefined structure कि स्टार्ट टू एंड किसका क्या फंक्शन है वो प्रॉपरली मैनेज होता है। और जो कॉर्पोरेट में जो होता है कि आफ्टर सेल सर्विस, मतलब किसी का ब्लड लेने के बाद उसको सर्विस भी दिया जाता है। मतलब कभी किसी ने ब्लड दिया है और उसको रिक्वायरमेंट हुई है, सो 200 टाइम्स मेरा एक्सपीरियंस है कि वो फुलफिल हुई है। और जब भी जरूरत होता है तभी तुम इंसान के काम में है, वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है यस, TMM की। क्योंकि बाकी बहुत जगह पे मैंने ब्लड डोनेट किया है, मैंने विजिट भी किया है, बट वो ब्लड डोनेशन एक दिन का एक्टिविटी होता है। TMM में वैसा नहीं है कि ब्लड देने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली मैनेज हो। मतलब जिसका ब्लड दिया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और जिसने ब्लड दिया है उसको फ्यूचर में कभी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। दैट इज माई एक्सपीरियंस विद TMM। ओके। आप लोगों को ब्लड डोनेशन के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्सीडेंट्स, सर्जरीज, प्रेगनेंसी, ये किसी के घर पे भी हो सकती है, ठीक यस, है। लोग ब्लड डोनेशन से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे शरीर का ब्लड कम हो जाएगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा।
सो दे कैन कंसल्ट एनी डॉक्टर, दे कैन कंसल्ट टीएमएम, ठीक है, कि ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट होता नहीं, कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं है। और जब भी किसी के फैमिली में खुद खुद के टाइम जरूरत अगर होती है और वो टाइम पे ब्लड नहीं मिलता है ना, दैट टाइम दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड। सो आई एम सेइंग कि किसी के पर ऐसी नौबत आए नहीं कि उनके फैमिली मेंबर को कभी ब्लड की जरूरत पड़े, बट किसी रोज के रोज जरूरत पड़ती है। इसके लिए अपना जो ब्लड है, ब्लड डोनेशन इज अ मोस्ट नोबल डोनेशन, जो हम करना चाहिए और उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, यही सोच के करना चाहिए। ये मेरा मैसेज है सबको। ओके, थैंक यू सो मच आपके बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकालने के लिए।